हेलो गाइस, वेलकम टू लैरिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप विद इन ए 10 ईयर आप 70 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी ले सकते हो। और वो भी आपको फिर उसके बाद ना तो उसके ऊपर कोई ब्याज देना पड़ेगा, ना ही कुछ और देना पड़ेगा। प्रॉपर कैलकुलेशन करके मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर समझाने वाला हूं, तो वीडियो का एंड तक आपको जरूर देखना है, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि एक जो मिडिल क्लास पर्सन होता है वो 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो है, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो एक 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आप कैसे परचेज कर सकते हो। तो वीडियो का एंड तक आपको जरूर देखना है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। और अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी रह जाती है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं वहां पे पूरा जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा हर किसी की। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए मैं अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे आपको जो है प्रॉपर समझाता हूं कि कैसे आप जो है एक मंथली कुछ ईएमआई बोल लो या फिर आप कुछ एसआईपी करके जो है कैसे आप विद इन 10 ईयर आप कैसे आप एक 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कर पाओगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। गाइज अब हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और अब हम जो है हमारा जो ब्राउज़र होता है वो ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया और अब हम इसके अंदर इनकॉग्निटो मोड जो है वो ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं SIP कैलकुलेटर। और जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे तो ये देखिए ऊपर ऊपर ग्रो का आ रहा है, यही खोल लेते हैं पहले। पर इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो है मैंने 3 कैटेगरी जो है अलग-अलग डिवाइड करी हैं। एक तो जो वो लोग जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास हैं, एक वो लोग जो मीडियम हैं और एक वो लोग जो अपर मिडिल क्लास हैं। तो उनके हिसाब से जो है हम जो है तीनों को कैटेगरी में अलग-अलग डिवाइड किया है और उस हिसाब से ही मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे जो है किसी को कोई मतलब कि कोई भी डाउट ना रहे और किसी को ये ना लगे कि यार ये वीडियो मेरे लिए नहीं बनी है। तो दैट्स व्हाई मैं तीनों कैटेगरी को इंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले हम लोअर मिडिल क्लास को लेते हैं, जिनकी जो सैलरी है वो 25-30 हज़ार रुपये होती है, जिसमें वही बात है उन लोगों के लिए सबसे पहले उनको क्या करना है, उनको अपनी SIP स्टार्ट करनी है आज ही। और वो जो है SIP उनको स्टार्ट करनी है पर मंथ 10,000 से। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हो गया 10,000, ठीक है। 10,000 से स्टार्ट करनी है और आपको जो है अगर आप 10 ईयर तक करोगे तो आपका नहीं बनेगी बात। आपको जो है कम से कम आपको 15 साल के लिए जो है ये चीज़ करनी है। तो जैसे आप 15 साल के लिए करोगे तो आपके पास जो है जो टोटल वैल्यू है वो आपके पास कहीं ना कहीं 50 लाख तक आ जाती है। तो आप एक अपना जो घर है वो परचेज कर सकते हो। और अब आप जो है यहाँ पर एक काम और भी हो सकता है इसके साथ साथ, अगर आप ये देखो कि इसके अलावा अगर आप ये कर लेते हो कि ये जैसे आपके पास ये अमाउंट हो गई, आफ्टर दैट आप एक काम कर सकते हो, होम लोन ले सकते हो। उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ 8% के समथिंग चल रही है और यहाँ पे आप देखो आपको जो रिटर्न मिलता है वो 12% मिलता है। ये मैं वहाँ बता रहा हूँ जो बिल्कुल सिक्योर जगह होती है। आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इंडेक्स फंड होते हैं वहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे और जस्ट यू विल गेट दिस अमाउंट वेरी इजीली। कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। तो जो बहुत ही मिडिल क्लास है जिनकी सैलरी 30,000 है और उनका सपना है कि मुझे घर लेना है, तो उनके लिए ये चीज है। अब हम आते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी के ऊपर, यानी कि जो मिडिल जो पर्सन है जिनकी जो सैलरी है वो 45,000 50,000 के सराउंडिंग होती है। तो उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों के लिए ये है कि उनको इन्वेस्टमेंट आज स्टार्ट करनी है 20,000 रुपए की और 12% का हम जो मरे से मरा जो रिटर्न होता है वो लेके चल रहे हैं। अदरवाइज 13-14% आराम से मिल जाता है। लेकिन इन द बाई चांस बोल रहा हूँ, बहुत ही बुरी कंडीशन है, बहुत सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, तो 12% का रिटर्न मिलता ही मिलता है। और टाइम पीरियड आपको जस्ट 10 ईयर लेके चलना है एंड देन आप ये देखोगे कि आपके पास जो अमाउंट आती है वो टोटल वैल्यू आती है 46 लैक्स की। तो आप जो है आप भी अब जो है बाय कर सकते हो। जो नॉर्मल अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप आराम से बाय कर लोगे सिर्फ 10 साल के अंदर, अगर आप मिडल में आते हो तो। अब हम आते हैं टॉप कैटेगरी के ऊपर, जिसको करना है इन्वेस्ट कितना, सिर्फ 30,000। ये देखिए, ये जैसे हम इसको 30,000 करते हैं 12% का रिटर्न है 10 ईयर और ये देखिए आपके पास वैल्यू टोटल निकल के आती है 70 लाख रुपीस के सराउंडिंग में। और अगर आप इस वैल्यू को सिर्फ हर साल 10% इंक्रीज करते हैं, मतलब 30,000 का 10% होता है
3000 3000 अगर आप हर साल जैसे कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है, वैसे आप अगर आप इंक्रीज करते हो, तीनों कैटेगरी पे एप्लीकेबल है ये। जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे जो है आप उतना ही परसेंट, जितना परसेंट आपका हाइक होता है उतना परसेंट ही आप इसके अंदर भी जो है ऐड करोगे। तो फिर आप देखने को मिलेगा आपको कि आप ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चली जाएगी। हम एक लमसम लेके चल रहे हैं, अगर आप ये जो वैल्यू है ये इससे ज्यादा जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू सिर्फ लाइक 35,000 तक लेके चल लेते हैं। ये देखिए, अगर आप 35,000 तक भी चले जाते हो एक एवरेजली, तो आप ये देखो आपकी जो अमाउंट है वो 81 लैक्स हो जाती है। और यही नहीं, इसके अलावा भी एक बात बताता हूँ आपको, 81 लैक्स एक बहुत ही उस कंडीशन में बता रहा हूँ जब आपको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज की डेट में बहुत सारी चैनल्स हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज ले लोगे तो ये जो आपका परसेंटेज है वो 14% तक आराम से चला जाता है, अगर आप जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो। और अगर आप नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आप 10 ईयर के अंदर जो है आराम से आप जो है एक 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कर पाओगे। अलग अलग सेगमेंट के मैंने बता दिए हैं। जो लोअर सेगमेंट है उसको भी मैं बोल रहा हूँ, आप भी 10 साल के अंदर कर सकते हो। जस्ट आपको जो है आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपको जो 10% है वो इंक्रीमेंट करना ही करना है हर साल। तो ऐसे करके अगर आप 10-10-10-10% करोगे तो आप जब देखोगे 15 साल बाद आपकी जो वैल्यू है इन लोगों से ज्यादा बनेगी। अदरवाइज अगर आप सेम वैल्यू रखते हो तो आपको इस मतलब ये वाला जो रिटर्न है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइज इस वे के अंदर अगर आप जाते हो तो आप जो है, चाहे आप मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, जिसकी सैलरी 30,000, तो आजकल वही बात है, एक नॉर्मल पर्सन की अगर एजुकेटेड हो आप तो होती है इतनी, अगर नहीं है तो फिर वही बात है, उस हिसाब से अपना जो है और थोड़ा कम कर लो। और जैसे आपकी उस लेवल पे सैलरी जाए तो फिर उस लेवल पे आप सिर्फ 5,000 रुपए से भी चीजें स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको गाइड यही करूंगा, अगर आपने एक घर का सपना देखा है अपने खुद के लिए और आप चाहते हो कि मैं एक जो है सिर्फ एक घर तो कम से कम मैं मेरे नाम पे एक परचेज कर लूं, तो ये वाला जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, अगर आप इस बेस पे चलते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको, क्योंकि आप जो है अपना घर बना लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ना आपको बैंक को इंटरेस्ट देना, ना ही आपको कुछ और करना। और उल्टा दूसरी चीज क्या है, दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप परचेज करने जाओगे, अगर उस टाइम पे अगर आप लोन लेते हो उस अमाउंट का, ठीक है, उल्टा आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि फिर आपके पास जो अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर आपको 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और आपने जो लोन लिया है वो 8% के इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म देखोगे तो मान लो आपने 10% बोल लो आप, ठीक है, 10% तक होम लोन चला गया, लेकिन फिर भी आपके पास 2% का एडवांटेज एक्स्ट्रा है। और मैं यही कहूंगा कि इस एडवांटेज, ये बहुत ही छोटा एडवांटेज लग रहा है आज की डेट में, लेकिन जब आप एक लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये जो एडवांटेज है ये बहुत बड़ा हो जाता है। जस्ट आपको मैं जस्ट ईयर्स बढ़ा के दिखा रहा हूँ। अगर आपने जस्ट जैसे आप हमने 20 साल के लिए हम होम लोन लेते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल बंदा, तो आप ये देखिए अगर आप 20 साल के लिए सेम एज इट इज एक ईएमआई जो होती है, इतनी जाती है हमारी ईएमआई, अगर ये ईएमआई हमने 20 साल के लिए कर दी तो आपके पास वैल्यू देखो कितनी है, और आपने इन्वेस्ट देखो कितना किया है। ओनली आपने 84 लैक्स इन्वेस्ट किया और आपके पास जो है 2,65 लाख रुपए का जो है रिटर्न आपके पास आ रहा है। ना ही आपने कोई दिमाग लगाया, ना ही आपने कुछ एक्स्ट्रा किया, जस्ट आपने सिंपली एक जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड जो मैं बोल रहा हूँ, कोई आपको एक्स्ट्रा फंड में जाने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड जो यानी कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट करो, तो उनमें जो है कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और उसमें जो है जो लाइक एग्जिट लोड वगैरह जो भी होते हैं वो वाले खर्चे भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको मैनेज नहीं करना पड़ता। उनके अंदर जो है ऑटोमेटिक क्या होता है कि जो निफ्टी 50 के अंदर है उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट रहेगा, और उनमें ही जो है अदरवाइज उनमें नहीं रहेगा जो मतलब कि कभी भी डूब सकते हैं, या क्योंकि हर निफ्टी 50 के अंदर हर जो मतलब कि टाइम टू टाइम जो है कंपनियां ऐड होती रहती हैं और निकलती रहती हैं। तो इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप उस वे के अंदर जो आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप अपना जो घर है वो बाय कर पाओगे। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट आप आज से ही चालू कर दो तो आप जो है अपना फ्यूचर में घर जो है बना पाओगे। मैंने तीनों कैटेगरी का बता दिया, जिनकी सैलरी 30,000 है, जिनकी सैलरी 50,000 है, और जिनकी सैलरी 70,000 है, और इसके अबोव है आपकी सैलरी, तो यू कैन बाय 3 करोड़ और 4 करोड़ होम इजीली। बिकॉज अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपीज है, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है जो हम क्रेडिट कार्ड पे या फिर वैसे कर देते हैं,
तो वो खर्चे अगर आप कंट्रोल कर लेते हो अपने, वही बात है, तो फिर आप वही बात है, अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो आप ऑटोमेटिकली 50,000 तक जो है आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड देन दिस इज 50,000, एंड जस्ट हम 10 ईयर के लिए लेके चलते हैं। एंड दिस येलो जस्ट 10 ईयर, ये देखो रिटर्न, देखो आप वैल्यू, देखो आप, आपके पास एस्टिमेटेड रिटर्न, मतलब अगर आपने जो टाइम पीरियड आप अगर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो ये देखो, ये ग्राफ, ये कम होती जाएगी और जो रिटर्न है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि पीछे वाला जो है वो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट करेगा और अभी जो है वो भी आपको बेनिफिट करेगा। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया है, आपकी जो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो उस कैटेगरी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट आज चालू कर दो और आपका घर जो है विद इन 10 ईयर रेडी है। आप अफोर्डेबल हाउसिंग का तो पक्का खरीद लोगे। लोअर मिडिल क्लास को भी बोल रहा हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास में है वो भी बंदा जो है अपना एक अफोर्डेबल हाउसिंग का जो अपार्टमेंट है एक, वो तो जरूर ही ले लेगा। जिस भी भाई को अपना घर बनाना है अपने नाम पे, एक वो चाहता है कि पूरी लाइफ टाइम अपना एक घर हो, एक अपार्टमेंट हो, तो उनके लिए। तो गाइज ये वाला कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, कोई कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिंपली निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है अपनी जो भी आज इनकम है उनके अकॉर्डिंग, एंड देन यू जस्ट रेस्ट, और आपका जो विद इन 10 ईयर आप जो है उस हिसाब से अपना जो घर है वो परचेज कर पाओगे। दैट सिंपल रूल है, कोई मतलब कि इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है जो लोग बताते हैं कि भाई इतना ये करो वो करो, तो इतना बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। सिंपली आपको ये चीज करनी है और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, एक वो चीज हो जाएगी, तो उसके बाद जो है आपके पास आप लोन भी ले सकते हो। उसके बाद जैसे ये पैसा इतना बन जाए तो उसके बाद आप एक काम और कर सकते हो, इस पैसे को आप जो है पीपीएफ वगैरह में डाल के उसके ऊपर लोन लेते हो, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी कम मिलता है और चीजें भी आपको अच्छी मिल जाती हैं, तो वो भी चीज आप कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए ना कि आप जो है कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी जो है बना सकते हैं, एक मिडिल क्लास मैन कैसे अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अगर आपको ऐसी वीडियोस भी चाहिए हमारे इस चैनल के ऊपर कि प्रॉपर्टी कैसे बनाएं हम या कैसे परचेज करें, या तो मतलब कोई भी गाइड चाहिए हो, तो उसके लिए आप जो है कमेंट करके जरूर बताओ। और गाइज आप ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करते हो तो हमें लगता है कि हमने जो वैल्यू दी वो उनको समझ में आ रही है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप जो है एक 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ 10 साल के अंदर जो है परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जो है ना ही तो उसके ऊपर कोई लोन करवाने की जरूरत है, ना ही कुछ और करने की जरूरत है, और आपका जो है एक अपना जो ड्रीम होम जिसको बोलते हैं हम, एक प्रॉपर्टी बनाने के जिसके लिए हम पूरी मतलब लाइफ टाइम मेहनत करते हैं, वो कैसे आप 10 साल के अंदर जो है एक मिनिमम से अमाउंट के साथ जो है आप स्टार्ट करके एक 10 साल के अंदर कैसे आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आई ये इन्फॉर्मेशन, अगर अभी कुछ डाउट है तो कमेंट कर लो, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे और आप गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट से अपडेट रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।